हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग के एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में कि ये कहां पर बनना चाहिए, ये बनता है तब कैसा रिजल्ट देता है, कहां पर हमें एंट्री लेनी है, कहां पर हमें स्टॉप लॉस लगाना है। तो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो दोस्तों इस चैनल पर मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूं। मैं सारे ही वीडियोस जो है वो पार्ट वाइज पार्ट करके बनाता हूं और पार्ट वाइज पार्ट करके सिखाने की कोशिश करता हूं, जिससे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, आप लोगों को कोई डाउट ना हो। बहुत सारे बिगिनर भाई लोग मुझे कमेंट में पूछते हैं कि सूरज भाई मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूं लेकिन समझ में नहीं आता कि शुरू कहां से करूं, कहां से सीखना शुरू करूं। तो दोस्तों मैं ये चैनल उन्हीं भाइयों के लिए लेकर के आया हूं जिनको कंफ्यूजन रहता है कि ट्रेडिंग तो सीखना चाहता है लेकिन शुरू कहां से करूं, ये समझ में नहीं आता है दोस्तों। तो इस चैनल पर दोस्तों आप सारे ही वीडियोस जो है वो पार्ट वाइज पार्ट करके देख सकते हो। मैं सारे ही वीडियोस जो है वो पार्ट वाइज पार्ट करके डालता हूं और पार्ट वाइज पार्ट करके बनाता हूं, जिससे आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे कि पहले कौन सा वीडियो देखूं और बाद में कौन सा वीडियो देखूं। दोस्तों मैंने सारे ही टॉपिक्स के ऊपर दोस्तों अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है। अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप जाकर के मेरी प्लेलिस्ट देखो दोस्तों, प्लेलिस्ट के अंदर उस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखो और आप अपने डाउट को दोस्तों क्लियर कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों आइए इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। ठीक है दोस्तों, ड्रैगन फ्लाई तो आप लोगों को जैसा नाम से ही पता चल रहा होगा, ड्रैगन फ्लाई मतलब एक जो ड्रैगन फ्लाई होता है, जो एक इंसेक्ट होता है टाइप का, एक कीड़ा होता है जो मार्केट के अंदर ऐसे उड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न जो है एक प्रकार का बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये मार्केट के अंदर बॉटम पर आकर के बनता है। तो ये दिखता कैसा है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है वो ऊपर से इसका बॉडी एकदम पतला होता है, ये एकदम ऐसा छोटा सा उसका बॉडी होता है। इसका जो विक होता है वो काफ़ी लंबा होता है, इसका विक काफ़ी लंबा होता है और ये कुछ इस प्रकार से ड्रैगन फ्लाई के जैसे दिखता है, जो एक इंसेक्ट होता है दोस्तों। इसीलिए इसे हम जो है वो ड्रैगन फ्लाई कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये मार्केट के अंदर हमेशा जो है वो बॉटम पर बनती है। मतलब जब मार्केट नीचे आता है और बॉटम पर अगर इसको बनाता है तो फिर ये मार्केट को ऊपर लेकर के जाती है। मतलब ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसके बनने के बाद मार्केट ऊपर जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न जो है, अगर मार्केट में एक अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा हो और अप ट्रेंड के बाद वापस अगर ये डाउन ट्रेंड पर आकर के यहाँ पर बनती है तो ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब है कि मार्केट के अंदर अगर ये अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड आता है और डाउन ट्रेंड आने के बाद अगर ये ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है दोस्तों, तो वहाँ पर जो ये एकदम अच्छा रिजल्ट देती है दोस्तों। और दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ और कह रखी है कि एक ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, और एक शूटिंग स्टार। आप ये चीज़ ध्यान रखना मेरे भाई, हमेशा मैं ये चीज़ आपको कहता हूँ, ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न और एक हैमर, ठीक है, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। ये तीन कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसे हैं, अगर आप इनको देखते हो तो मेरी सलाह मानो आप इनको हमेशा वीकली चार्ट पर देखो दोस्तों। ये वीकली चार्ट पर बहुत ही शानदार रिजल्ट देते हैं। ये तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न जो होते हैं ये वीकली चार्ट पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो इसे आप कोशिश करो कि हमेशा डेली वीकली चार्ट पर इसे देखने की कोशिश करो। अब दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूँ कि ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक बनने के बाद मार्केट में कहाँ पर एंट्री लेनी है, कितना स्टॉप लॉस रखना है, वो सारी चीज़ें आइए अब हम आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों। मैं आपको हमेशा कहता हूं, आप सिर्फ इसे मत देखो कि ड्रैगन फ्लाई डोजी एक मार्केट में डाउन ट्रेंड आया वहां पर बन गया तो अच्छा रिजल्ट देगा। तो मेरे भाई वहां पर एक कैंडल का फ्रेम होना चाहिए कि आप कितने मिनट के टाइम फ्रेम पर आप कितनी कैंडल्स को देख रहे हो। आप 5 मिनट के ऊपर देख रहे हो तो वहां पर कितनी कैंडल बन रही है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और इसीलिए कई नए नए ट्रेडर जो है मार्केट में ट्रैप हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता, वो सिर्फ कैंडल को देखते हैं, उसके साथ में उसकी वो चीज़ नहीं देखते कि वो कितने पॉइंट्स के बाद बन रहा है, कितनी कैंडल स्टिक्स बन रही है। तो अगर आप ड्रैगन फ्लाई दोस्तों, अगर आप ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को, ठीक है, अगर आप ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न को दोस्तों डेली चार्ट पर देख रहे हो, अगर आप इसे डेली चार्ट पर देख रहे हो तो कम से कम 4 से 5 कैंडल का, 4 से 5 कैंडल का डाउन ट्रेंड होना चाहिए। मतलब कम से कम 4 से 5 ट्रेंड कैंडल्स का डाउन ट्रेंड होना चाहिए और उसके बाद ये कैंडल बननी चाहिए दोस्तों। अगर मैं इसे 5 से 15 मिनट के चार्ट के टाइम फ्रेम पर देखता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसे 5 से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखता हूँ तो वहाँ पर कम से कम 6 से 8 कैंडल का, ठीक है, कम से कम 6 से 8 कैंडल का डाउन फ्लो होना चाहिए। लेकिन ये दोस्तों अगर आप इसे देखना चाहते हो तो आप इसे डेली फ्रेम पर या फिर वीकली फ्रेम पर देखो, क्योंकि ये वहाँ पर अच्छा रिजल्ट देती है मेरे भाई। और अगर हम इसे बैंक निफ्टी में देख रहे हैं,
इन्हीं कैंडल्स के साथ जो मैंने अभी आपको बताया कि मेरे भाई 5 मिनट से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कम से कम 6 से 8 कैंडल का डाउन ट्रेंड होना चाहिए, उसके बाद ये बननी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि कितने पॉइंट्स का मूवमेंट किसके अंदर होना चाहिए। अगर मैं इसको बैंक निफ्टी के अंदर देख रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको बैंक निफ्टी के अंदर देख रहा हूँ तो बैंक निफ्टी के अंदर देखने के लिए कम से कम वहाँ पर जो है वो 120 पॉइंट का मूवमेंट होना चाहिए। बैंक निफ्टी के अंदर 120 मूवमेंट कोई बड़ी बात नहीं, इजीली आपको मिल जाता है। तो बैंक निफ्टी के अगर अंदर आप इसे देखते हो तो आपको वहाँ पर कम से कम 120 पॉइंट का मूवमेंट होना चाहिए। अगर आप इसे निफ्टी की बात करते हो, अगर आप इसे निफ्टी के अंदर देखते हो, तो निफ्टी के अंदर कम से कम 50 पॉइंट का मूवमेंट होना चाहिए। मतलब 50 पॉइंट कम से कम मार्केट नीचे गिरा हुआ होना चाहिए, उसके बाद ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक बनना चाहिए। अगर इसे शेयर्स की बात करें दोस्तों, तो शेयर्स की रेट में कम से कम 1% की गिरावट होनी चाहिए, 1% की गिरावट होनी चाहिए, और गिरावट होने के बाद वहां पर जो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक बनना चाहिए मेरे भाई। दोस्तों हमेशा नहीं लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि मार्केट कंटिन्यूसली गिरता हुआ आ रहा है, कोई न्यूज आ गई या सेंटीमेंट मार्केट है उसके अंदर अगर ये मार्केट गिरता हुआ आ रहा है और वहां पर अगर इसे ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाता है तो वहां पर भी अच्छा रिजल्ट देती है। ये एकमात्र ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कहा गया है कि सेंटीमेंट मार्केट के अंदर भी अच्छा रिजल्ट देती है, और अच्छा रिजल्ट इसने दिया है आज तक दोस्तों, ठीक है। तो आप इसे अगर सेंटीमेंट मार्केट के अंदर देखते हो या फिर अच्छा खासा मार्केट नीचे गिरता हुआ और उसके बाद अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी बनाता है तो वहां पर आप छोटा सा एक रिस्क ले सकते हो, वहां पर भी अच्छा रिजल्ट देती है मेरे भाई। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमें एंट्री कहां पर लेनी है, ठीक है। मार्केट यहां पर नीचे गिरा और जैसे ही यहां पर ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक बनाया, इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट कैंडल होती है वो इसका हाई ब्रेक करती है, तो आपको वहां पर अपनी एंट्री बना लेनी है, ठीक है। एंट्री बना ले लिया और इसके सबसे लोवेस्ट वाला पॉइंट आपका एसएल होना चाहिए, ठीक है। इसके सबसे नीचे वाला पॉइंट आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और इसके हाई ब्रेक होते हैं, इसकी जो नेक्स्ट वाली कैंडल अगर इसका हाई ब्रेक कर देती है तो वहां पर आपको एंट्री ले लेनी है। लेकिन इसकी नेक्स्ट वाली कैंडल हाई ब्रेक नहीं करती, थर्ड वाली कैंडल भी कर देती है तो भी आपको एंट्री ले लेनी है। लेकिन अगर थर्ड वाली कैंडल भी हाई ब्रेक नहीं करती है, फिर इसका जो लो होता है वो ब्रेक हो जाता है, तो फिर आपको वहां पर इसे नहीं लेना है, इसको ये वहां पर वर्क नहीं करेगी दोस्तों, फिर आप ट्रैप हो जाओगे। इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अगर बैंक निफ्टी के अंदर आप ले रहे हो तो आप इस पॉइंट से जो है वो कम से कम 9-10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है। 9-10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और एसएल अगर आप निफ्टी में बात कर रहे हो तो निफ्टी पे आप कम से कम इससे नीचे 5 से 7 पॉइंट लगा सकते हो। और शेयर्स की बात कर रहे हो तो आप एग्जैक्ट यही पॉइंट अपना एसएल रख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आइए मैं आपको चार्ट पर समझाता हूं कि चार्ट पर प्रैक्टिकल में आइए मार्केट के अंदर देखते हैं कि ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न कैसा बनता है और ये कैसा रिजल्ट देता है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम लोग जो है आ चुके हैं बैंक निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अभी मैं बैंक निफ्टी के अंदर हूँ 5 मिनट के चार्ट के टाइम फ्रेम पर। आप यहाँ पर देखिए मार्केट कितना नीचे गिरा है, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पर देखिए मार्केट कितना नीचे गिरा है। मैंने आपको बोला था कम से कम जो है वो 7 कैंडल का मूवमेंट होना चाहिए 5 मिनट के चार्ट के अंदर। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 to 8 कैंडल्स का डाउनफॉल यहाँ पर है। और यहाँ पर नीचे देखो मार्केट ने यहाँ पर एक अच्छी खासी ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया और ये पैटर्न बनने के बाद देखिए मार्केट ने कितना टारगेट दिया है। मैंने आपको बोला था 5:3:2 के अंदर आप अपना टारगेट लेकर के चलना। और आप लोग देखिए यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर देखिए यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो ये मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में गया और अप ट्रेंड में आने के बाद वापस मार्केट ने पुल बैक दिया, डाउन ट्रेंड में नीचे आया है। तो मतलब मैंने आपको कहा है कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है मार्केट पहले अप ट्रेंड में जाकर के वापस एकदम से डाउन ट्रेंड में आता है, ठीक है। मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड में गया, वापस डाउन ट्रेंड में आया। डाउन ट्रेंड में आने के बाद यहाँ पर मार्केट ने इस कैंडल को बनाया और इस कैंडल को बनाने के बाद देखिए मार्केट जितना यहाँ से डाउन ट्रेंड में आया है उतना का उतना मार्केट ने वापस यहाँ पर टारगेट दिया है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न रियल मार्केट के अंदर कैसे बनता है और आपको कहाँ पर कितना रिजल्ट लेकर के चलना है। इसके साथ ही मैंने आपको बोला अगर आप इसे बैंक निफ्टी में देख रहे हो दोस्तों तो कम से कम 122 पॉइंट का मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। 120 पॉइंट का मूवमेंट आप यहाँ पर देखिए मार्केट जो है वो कम से कम 47,560 पे था और देखिए 47,560 और यहाँ पर था 47,760। मतलब मैंने आपको बोला था कि कम से कम 120 पॉइंट का और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक कम से कम 200 पॉइंट का मूवमेंट आया है, ठीक है। तो दोस्तों आप चीज़ों को समझने की कोशिश करो। आप सिर्फ क्या है कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हो, ये आ गया डाउन ट्रेंड आपने एंट्री ली। मेरे भाई आप पॉइंट्स को भी नोटिस करो। आप ये भी देखो मार्केट अप ट्रेंड में जाने के बाद डाउन ट्रेंड में आने के बाद बना रहा है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है दोस्तों ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। और अगर सच में मजा आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि मजा आ गया। आप बस इतना लिख देना मजा आ गया तो मैं समझ जाऊंगा मेरे सब्सक्राइबर भाइयों को, मेरे व्यूअर भाइयों को मजा आ रहा है दोस्तों। तो मैं और एनर्जी के साथ और मोटिवेशन के साथ नई नई वीडियोज लाऊंगा और दोस्तों आपको दिल से ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाता रहूंगा दोस्तों।
और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट का होना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर एंजल वन और ज़रोदा का लिंक दे दिया है, आप वहां पर जाकर के अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो दोस्तों, और अपनी ट्रेडिंग को शुरू कर सकते हो। लेकिन डीमैट अकाउंट खोलने से पहले बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसका हमें नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। तो वो कौन कौन सी बातें होती है जो एक डीमैट अकाउंट खोलने से पहले हमें पता होनी चाहिए, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है। अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है, आप वहां पर जाकर के इस वीडियो को देख सकते हो और पता कर सकते हो कि एक डीमैट अकाउंट खोलने से पहले आपको कौन कौन सी बातें पता होनी चाहिए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आया हो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।